ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। पहले नारा दिया गया कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि जब जब हार से मोदी डरता है तो ईडी को आगे करता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर है कि चुनाव से ठीक पहले और 2024 की ठीक शुरुआत में 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें, पुलिस लगा दी गई है, नाकाबंदी कर दी गई है और आलम तो ये हो चुका है कि मुख्यमंत्री आवास तक आने जाने का रास्ता तक बंद कर दिया गया है। जहां एक तरफ गिरफ्तार करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है, मुख्यमंत्री के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कौन कौन मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले हैं, कैसे बवाल मचा हुआ है, क्या बयान है, क्या खबरें हैं, इन सबको आपको दिखाएंगे और इन पर तफ्तीश से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। शुक्रिया प्रियंका जी। सर, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास यानी कि सीएम केजरीवाल के घर के बाहर चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। तस्वीरें अपने आप में साफ बयां करती हुई नजर आ रही हैं कि जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है। खबर भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि दिल्ली में केजरीवाल के घर को पुलिस ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। उनके आवास पर जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। अपने आप में ये सर बहुत बड़ी खबर है कि अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ईडी एक गिरफ्तारी करने वाली है, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आतंकवादी हो। प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मोदी जी, और बल्कि मेरी राय तो ये है उनको कि थोड़ा जल्दी करें क्योंकि चुनाव पास में आ गए हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और जो जो विरोध में है, नीतीश कुमार, इन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या मतलब है? राजा है वो, राजा के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है क्या? राजा के खिलाफ कोई ऐसी बात कहता है? अब वो हाउस में कहेंगे चौथी पास राजा की कहानी, तो फिर ईडी गिरफ्तार करेगी ना, फिर तो राजा जी उनको निपटाएंगे ना। ये लोकतंत्र अब ऐसे ही चल रहा है, जो आवाज उठाएगा उसको तबाह किया जाएगा, राजा के खिलाफ जो बोलेगा उसको बर्बाद किया जाएगा। अब तो यूट्यूबर्स के लिए भी आ ही रहा है, हम और आप अभी कुछ दिन और बोल लें फिर तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इस देश में लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे पहुंच रहा है। और मान रहे हैं ये लोग कि अगर 2024 में सत्ता फिर आती है तो बचा खुचा लोकतंत्र भी निबट जाएगा। हमारा देश भी सीरिया की तरह हो जाएगा, जब राजा के खिलाफ कोई बात कहना गुनाह है। हम सब लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस तरह एक्टिव होना बड़ा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। चुनाव सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले लाइव कहा भी है कि मैं लोकसभा चुनाव में इनको नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए ये कर रहे हैं। प्रियंका जी, छोटा सा बयान है सर, बयान भी सुना ही देते हैं। अभी लाइव आए, चारों तरफ नाकाबंदी है और अंदर से एक लाइव करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। तो सर, अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का साफ साफ कहना है कि इन्होंने इतनी जांच की, सालों से ये लोग हम पर रेड मार रहे हैं, छापे मार रहे हैं, एक पैसा नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और अब मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी है। ये गुंडागर्दी चल रही है क्या? इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि अगर मैंने घोटाला किया होता तो अब तक तो मैं बीजेपी में शामिल हो गया होता। ठीक कह रहे हैं ना। मुझे तो प्रधानमंत्री जी का वो बयान याद है कि
ये मोदी की गारंटी है, जिन्होंने ये 70,000 करोड़ का घोटाला किया है वो बचेंगे नहीं, वो जेल के शीशे के पीछे भेजे जाएंगे। और मोदी जी की गारंटी का नमूना था कि जिनके लिए मोदी जी कह रहे थे 24 घंटे बाद वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। अगर अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाते तो एक से एक बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर दूध के धुले हो गए हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हों, शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी हों, ये सब उदाहरण है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं ईडी आंखें बंद कर लेती है कि ये तो हमारी पार्टी में आ गए हैं। ईडी केवल उसको देखती है जो राजा के खिलाफ, जो भाजपा के खिलाफ बात करता है। जो पार्टी में शामिल हो जाता है उसकी तरफ ईडी देखती नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे जैसा, वो मानते हैं हमारे जैसा साफ सुथरा आदमी हो गया है। तो राजा को ही करना है जो अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं, क्योंकि डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली से 3-4 सीट 5 सीटें निपटा देंगे अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी को लगता है। सर, चौंकाने वाली बात है कि 95% से ज्यादा विपक्ष पर छापेमारी हो रही है और इन सबके बीच ये भी एक बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड के हैं वो खड़े हो गए इसके खिलाफ। 7 बार समन भेजा गया, समन जाने के बावजूद भी नहीं गए और साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। और उन्होंने कह दिया कि मैं ईडी वीडी के सामने नहीं जाऊंगा, अगर मैंने कुछ गलत किया है, मैं दोषी हूं, तो आओ मुझे अरेस्ट कर लो। और इन सबके बीच आज की सर ये भी बिग अपडेट है कि उन्होंने एक विधायक दल की बैठक भी बुला ली है, अपनी बीबी को पद भी मुख्यमंत्री का देने वाले हैं। तो पूरी तैयारी कर ली गई है, फिर चाहे वो केजरीवाल हो, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन हो, कि गिरफ्तारी होगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। प्रियंका जी, एक लाइन है कि तानाशाह को सबसे बड़ा डर तब लगता है जब लोग उससे डरना बंद कर देते हैं। अब जब लोग ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से डरना बंद कर दे रहे हैं, बोलने लगे हैं, तो राजा को नींद नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, ईडी का डर भी खत्म हो रहा है। दरअसल राजा को ये लग रहा है कि राम मंदिर पे भली गोदी मीडिया दिन रात राम मंदिर कहे, लेकिन जनता को उसके मुद्दे याद आने लगे हैं। जनता को बेरोजगारी याद आने लगी है, जनता को ये याद आने लगा है कि किस तरह उसकी कीमतें, महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ये सब बातें जनता को याद आने लगी हैं। तो ये बातें डरा रही हैं कि राम मंदिर पे उतना उफान आ नहीं पा रहा जितना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। और राम मंदिर के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरी तरकीब नहीं है जिससे वो चुनाव जीत सकें। तो ये डर सता रहा है कि अगर सत्ता चलेगी तो करेंगे क्या। तो एक ही चारा है कि ईडी से उन लोगों को गिरफ्तार करा लो जो राजा के खिलाफ बोल सकते हैं, जो सत्ता के खिलाफ बोल सकते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। आने वाला समय में पूरा देश भुगतेगा इस गंभीर परिणामों को। सर, गिरफ्तारी की अगर बात हो रही है तो तेजस्वी यादव को कैसे भूल सकते हैं। समन भेजा गया है, लालू प्रसाद यादव को भी समन भेजा गया है। इन सब के बीच सर तेजस्वी यादव ने, आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कल ही के दिन कैसे मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, ये छोटा सा बयान ये भी सुना देते अपने दर्शकों को। तो क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए कि भाई सब लोग खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। मोदी जी बनावटी और मिलावटी आदमी है, बात समझ लो। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के होलसेलर है। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। तो सर साफ साफ कहना है तेजस्वी यादव को कि अगर रामलला चाहते तो अपने लिए खुद वो सोने का महल बनवा लेते। अगर आप इन पैसों से जो लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लोगों को सैलरी देते, नौकरी देते तो ज्यादा खुशी होती। इसके आगे वो यही नहीं रुकते और बड़ा बयान उन्होंने देते हुए कहा है कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर हैं, सपोर्टर हैं, सप्लायर हैं। ये तेजस्वी यादव की तरफ से बयान तब निकलकर सामने आया है जब उनके पास ईडी का समन भेजा क्या हुआ है। तो सर इतना तो साफ है इन बयानों से, इन रिएक्शन से, कि अब डर नहीं लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं। और अगर यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर पूरा का पूरा विपक्ष भी गिरफ्तार हो जाए या फिर कि जो ईडी भेजी जा रही है इसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में होगा क्या? यही तो डर है उनको। डर ही यही है कि अगर सबको गिरफ्तार करने के बाद जनता सड़क पे आ गई तो क्या होगा। आपने देखा जब किसानों का बिल लेकर आए और कहा कि वो तो अभूतपूर्व बिल है, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, किसान बिल के विरोध में सड़क पे आ गए कि हमें ये बिल नहीं चाहिए। 1 साल तक धरना प्रदर्शन किया, 700-800 किसानों की मौत हो गई। तब लगा कि अब तो ये किसान खाट खड़ी कर देंगे, तो किसान बिल वापस हो गए। खिलाड़ियों को घसीटा गया। जिस दिन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन था उस दिन देश के लिए शान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों को घसीट के ले आया गया।
और फिर बाद में खिलाड़ियों ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन खिलाड़ियों के संग खाप पंचायतें, जाट समुदाय और बाकी लोग खड़े हो गए तो डर गए कि चुनाव में अगर जाट नाराज होगा तो खाट खड़ी कर देंगे। खिलाड़ियों के पक्ष में संजय सिंह कुश्ती संघ को अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। इस तरह की ट्रक ड्राइवर्स के मामले में ये बड़े हल्के में लिया था, 48 घंटे में ट्रक ड्राइवर ने नानी याद दिला दी। तो ये इनको डर ये है कि अगर सब नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे और फिर जनता सड़क पे आ गई तो जनता से बड़ी ताकत नहीं है। और जब जब अपनी तानाशाही पे उतारू होता है तो जनता फिर एक दिन सड़कों पर आती है, और डर इनको यही है कि जनता सड़क पे आ गई तो इनकी बैंड बज जाएगी। 400 पार का नारा सर, आखिरी सवाल, 400 पार का जो नारा दे दिया गया है, अब इसको 400 पार के नारे को पाने के लिए ये जो इन्होंने अपना रख दिया है कि हमारा ये एम है कि हमें ये पाना है, इसके पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? हाँ जी जी। प्रियंका, हिमाचल में भी नारा दिया गया था, इतना पार डिब्बा गोल हो गया। नारा पंजाब में भी दिया गया था, नारा तेलंगाना में भी दिया गया था। नारों में समस्या नहीं, नारा तो दीदी और दीदी के साथ भी दिया गया था। नारों में नारों में कोई समस्या नहीं है। अब ईवीएम पे इतना भरोसा, सही कह रही है आप कि 400 फिट कर दी गई होंगी ईवीएम में, तो 400 हो जाएंगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो देश फिर कई सारे जेपी जैसे लोगों को देख चुका है। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को उखाड़ फेंका है देश ने उस आपातकाल के में, तो ये तो बहुत छोटी चीज है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी पूरी चर्चा, पूरी जानकारी कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं पर एक एक करके छापेमारी हो रही है, रेड मारी जा रही है। आलम तो ये हो चुका है कि नाकाबंदी तक की जा रही है, लेकिन नेता भी अब खड़े हो गए, अब समझ गए ये जो खेल है, ये जब भी चुनाव होता है उसके पहले फुल एक्टिव हो जाता है। इस एक्टिव पार्टिसिपेशन में वो भी खड़े हो गए हैं, एक बयान दे रहे हैं, एक अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कह दिया है कि अगर मैंने कोई घोटाला किया है तो मुझे फांसी दे दो। तो इस तरह के बयान है, इस तरीके से ईडी के खिलाफ भी इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। 2024 ने दस्तक दी है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, और इन सब के बीच मोदी सरकार के साथ ईडी फुल एक्टिव मोड में है। अब अगर ये गिरफ्तारियां होती हैं तो क्या होगा 2024 चुनाव का रुख? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली चर्चा के साथ, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।